इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा आपको बता दें। ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार। ईरान ने ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा हम दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ अभी कुछ ही देर पहले जो हमने खबर ब्रेक की कि ट्रंप 2 हफ्ते में, यहाँ पर 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने लिया, 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। इधर ईरान ने पलटवार किया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने क्या कहा वो आपको बताते हैं कि ईरान दबाव में बातचीत नहीं करेगा। तो ईरान ने यह भी कहा है कि एक तो हम दबाव में बातचीत नहीं करेंगे, दूसरा ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। ईरान दबाव में शांति स्वीकार नहीं करेगा। एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा, ना ही ईरान किसी तरीके के दबाव में शांति स्वीकार करेगा। हर हमले का ईरान अपने शब्दों में कड़ा जवाब देगा, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, गेस्ट हैं हमारे साथ। मैं वोहरा सर आपके पास आऊंगी। हमने सुना और ईरान की तरफ से ये कहा गया कि दबाव में हम कोई भी फैसला नहीं लेंगे। क्या लगता है किस दिशा में जा रहा है ये युद्ध? मैम, ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है मौलाना साहब के। हम लोग बहुत माय ओनली क्वेश्चन जिसका आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, किसी ने नहीं दिया, ईरानी नफरत इतनी क्यों करते हैं यहूदियों के साथ। 1970s में जब मैं पहली बार विदेश मंत्रालय में दाखिल हुआ था, आई यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू तेहरान, जहां भी मैं पोस्टेड था, और वहां पे देवर डायरेक्ट फ्लाइट्स मैम होती थी बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव, और तेहरान से लोग उन जहाज में बैठ के जाते थे। वहां इजराइल की नाइट लाइफ बड़ी अच्छी थी करने के लिए। शाह के टाइम में रिलेशनशिप वाज वेरी गुड। अब बाद में बिगड़ गई, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। फिर आपने अभी जिक्र किया कि 3 या 4 देशों के साथ बात कर रहे हैं। किस चीज पे बात करें? शांति की बात नहीं कर रहे, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। व्हाई? अगर आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है तो आप कहिए, बात करने की जरूरत क्या है? द बेसिक इशू जो मैं इस समय देख रहा हूं कि 3 खिलाड़ी उतर गए हैं मैदान में। एक इजराइल है, दूसरा ईरान है, और तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स है। जितने बाकी मुस्लिम देश हैं, सुन्नी देश हैं, और इसको आप नकारिएगा मत, जो बेसिक क्लीवेज बिटवीन सुन्नी एंड शिया। मैं रहा हूं, बहुत साल वहां पे रहा हूं। आई हैव सीन इट डे इन एंड डे आउट। मैं आपको इतना बताता हूं मैम कि ये इस समय जो सिचुएशन है, किसी निंदा सबने की है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नोबॉडी हैज लिफ्टेड अ फिंगर टू हेल्प ईरान। रूस भी बहुत बातें कहता है, वो बात ट्रंप से भी करता है, वो जिनपिंग से भी करता है, जिनपिंग भी बहुत चीजें कहता है, किसी ने कुछ नहीं किया। ईरान इज अलोन। लड़ रहा है, जॉली गुड, लेकिन ऐसी मेरा मानना है इजराइल अब हार नहीं मानेगा। अभी जिक्र हुआ इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, मेरे लिए भी अगर वो है, मेरे पड़ोसी के लिए है, आई विल यूज द अल्टीमेट ऑप्शन।